अब यही मेरा जीवन है, ये तानपुरा, भाई जी की यादें, यही मेरी दुनिया है। कैसे सब दिन बीत गए, लगता है कल ही की बात थी। पता है विभा, आज मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू सो मच। इतने दिनों से तुम्हारे पिताजी से मिलने की चाहत थी। कई संगीत सम्मेलनों में उनके प्रोग्राम देखे हैं, बस तभी से इच्छा थी कि उनसे मिलूं, उनसे कुछ सीखूं। पहले बताया होता तो कब का मिला देती। सुंदर जी मैडम। पिताजी कहाँ हैं? अपने कमरे में, कहीं बाहर जाने वाले हैं। अच्छा, जाके चाय ले आओ। जी। पिताजी बैठो। पिताजी, ये सुशीला है, इसने आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स देखे हैं। जी बस बस बस। क्या करती हो सुशीला? बस अभी अभी पढ़ाई खत्म की है। मुझे शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक है। सोचा कि इस विद्या में अगर आपसे शिक्षा मिल जाए तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगी। अरे ये कौन सी बड़ी बात, तुम तो हमारी बेटी की सहेली हो, तुम्हारा तो हक बनता है। आ जाना कभी बेटा, मैं अभी जल्दी में हूँ, चलता हूँ। कल से ले आना हमारी क्लास में ना। बिल्कुल। बैठ, देखा, बिना वजह डर रही थी। वाह, एक साल में कितनी अच्छी तरक्की कर ली तुमने। इसका श्रेय तो आपको जाता है भाई जी। नहीं, इसका सारा श्रेय जाता है तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारी लगन। तुम पूरी तरह से संगीत पे समर्पित हो। समर्पित तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन आपने मुझे सिखाना स्वीकार किया था। चलो भाई, आज की क्लास यही खत्म। तुम कहाँ जा रही, जल्दी में हो? नहीं, बस घर ही जाना है। कहिए। तो फिर आओ, बैठो, कुछ बातें करते हैं। बैठो। तुमने बेगम अख्तर के गाने सुने? हाँ, एक दो गाने सुने हैं। एक दो गाने सुनकर छोड़ने लायक गायिका नहीं हूं। उनके गानों को सुनना, उनको दिल में उतारना भी एक रियाज है। क्या आवाज है, कितना दर्द है उनकी आवाज में। सुनोगी? नहीं, आज नहीं, फिर कभी सुन लूंगी। सुशीला जी। पता नहीं, तुमसे बात करने में मुझे बहुत आनंद आता है। बता सकती हो क्यों? शायद इसलिए क्योंकि आपका मुझ पर बड़ा स्नेह है। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि स्नेह के साथ साथ आकर्षण भी है। किसी को जब कोई बहुत प्रिय होता है तो उसी की तरफ तो वो आकर्षित होता है ना? चलो बाहर घूमाते हैं। जी। सुशीला, मेरे पास धन दौलत मान सम्मान शोहरत सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है, शांति, मन की शांति। आप यहाँ अक्सर आते हैं? हाँ, जब भी अपने आप से मिलने को जी चाहता है
यहाँ एकांत में चला आता हूँ। लेकिन आज एकांत कहाँ है? मैं भी तो आपके साथ हूँ। तुम तो मेरे एकांत का हिस्सा बन चुकी हो, इसीलिए तो तुम्हें साथ लाया हूं। एक बात कहूँ? कहो। आओ बैठते हैं। जी। तुम कुछ कह रही थी। आप जैसे महान गायक का साथ पाना मेरे लिए एक सपना था। वो सपना आपने साकार किया है। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। लेकिन इससे ज्यादा मत दीजिए, क्योंकि मैं इसके योग्य नहीं हूं। सुशीला, मैं कौन होता हूं तुम्हें कुछ भी देने वाला? जो कुछ भी तुमने हासिल किया है या करोगी, वो तुम्हारी योग्यता का उपहार है। जीवन में तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है, उसके तुम हकदार हो। ये देखो, ये सुहाना वातावरण हमें एक संदेश दे रहा है। और पता है वो संदेश क्या है? आप ही बताइए ना। वो प्यार का संदेश है। देखो, चारों तरफ फैला हुआ सुहाना समा यही कह रहा है, जीवन में प्यार ही सब कुछ है। सुशीला, हाँ बेबा। पिताजी के पास जा रही हो? हाँ, क्यों? इधर आओ। क्या हुआ? ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुन रही हो? देखो सुशीला, मेरी सहेली मेरे ही पिता को गले लगाए, इसमें किसी का भला नहीं, ना तुम्हारा और ना पिताजी का। विभा, तुम जो कह रही हो सच है, लेकिन तुम्हारे पिताजी नादान नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी किया सोच समझ के किया है। और रही मेरी बात, मैंने तो सिर्फ उनकी खुशी को गले लगाया, लेकिन तुम उनकी खुशी की दुश्मन बन रही हो। दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन तुम बनी हो। मेरे घर की खुशियों की, मेरे पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा की, मेरे पिता की रखैल मुझे हिदायत दे रही है। इतनी हिम्मत कैसे हुई दो कौड़ी की लड़की की? कम से कम इन शब्दों का तो इस्तेमाल मत करो विभा। भाई जी की रखेल कहकर तुम अपने पिताजी का अपमान कर रही हो। मैं पिताजी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तेरे बारे में बात कर रही हूँ। और ये कहने वाली मैं अकेली नहीं हूँ, सब यही कह रहे हैं। किस किस का मुंह बंद कर सकोगी? कौन क्या कहता है, इस मामले में मैंने कभी नहीं सोचा है। बस तुम इतना जान लो कि आज से तुम्हारा इस घर में आना बंद। चली जाओ यहाँ से। भाई जी, आओ सुशीला, बैठो। भाई जी मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कुछ देर बैठो, ये गजल खत्म हो जाए। ये गजल सुनी तुमने? बहुत सुंदर गजल है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। देखो सुशीला, इस कोलाहल भरी दुनिया में हमारे और तुम्हारे जैसे लोग ऐसे ही जख्मी एहसासों से सरोबार जीते हैं। लेकिन हमारी दुनिया अलग है, हमारे रिश्ते अलग हैं। लेकिन उन रिश्तों में कितना अपनापन है, ये कोई नहीं जान सकता। नहीं भाई जी प्लीज, अब मैं चलती हूँ। देखो सुशीला, अगर जीना है तो थोड़ी कठोरता, थोड़ा धैर्य होना चाहिए। प्लीज भाई जी मैं जाती हूँ।
इस तरह 1 साल से भी ज्यादा गुजर गया। मैं फिर कभी नहीं गई भाई जी के घर। और फिर एक दिन, अरे बाबूलाल, तुम? नमस्ते। आओ ना, अंदर आओ। आओ ना, बैठो। बैठो, मैं पानी लाती हूँ। ये लो। कहो, कैसे आना हुआ? आपको दोपहर को बुलाया गया है थिएटर पे। भाई जी की महफिल है। तानपुरा पर साथ देने वाली अचानक बीमार हो गई है और ये कार्यक्रम एक खास अवसर के लिए बुलाया गया है। आप जरूर आइएगा। बाबू, तुम तो जानते हो कि मैंने वक्त के साथ समझौता किया है और समाज ने हमारे संबंध को जो जख्म दिए हैं उन्हें मैं फिर से मिलकर ताज़ा नहीं करना चाहती। अच्छा सुशीला, एक बात बताओ, क्या आप भाई जी को उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करती थी? मैं तो अब भी उनकी पूजा करती हूँ। लेकिन उनकी इच्छा का मान नहीं करना चाहती। भाई जी को मालूम था कि तुम आने के लिए राजी नहीं होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह तुम्हें राजी करूं। लेकिन वहाँ विभा भी होगी ना? हाँ, आजकल वो यहीं रहती है। उसका अपना पति से तलाक हो गया है। क्या? हाँ सुशीला, जो यादें दर्द बनकर आंखों में पिघलती रहे उन्हें भुला देना ही अच्छा है। इतना आसान नहीं है बाबू। ठीक है, मैं आऊंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आओ सुशीला, आओ, बैठो। भाई जी नहीं आए? बस आते ही होंगे। भाई जी आ गए। कहाँ है? सामने वाले रूम में बैठे हैं। उनके साथ उनका परिवार भी आया है। अच्छा सुशीला, मैं मिल के आता हूँ और तुम्हारे आने की खबर भी देता हूँ। चलो सुशीला, भाई जी ने बुलाया। वहाँ विभा भी तो आई है। हाँ आई है, क्लब के और लोग भी हैं, बातचीत कर रहे हैं। तुम्हारी पहचान करवाएंगे। मुझे नहीं करनी। क्यों? खुद जाकर किसी से पहचान बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई जी खुद तुम्हारी पहचान करवाएंगे, इससे तुम्हें अलग काम भी मिल सकता है। ऐसा काम मुझे नहीं चाहिए बाबू, और किसी के सामने काम के लिए भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है। तो फिर रियाज क्यों करती है? घर में अकेले बैठकर और करूँ भी क्या? पिछली यादें और घर का अकेलापन काटने को दौड़ता है। अरे आप आइए ना। आइए। जमाना हो गया हम लोग मिले नहीं। तुम्हारी ये उदासी कितने दिनों तक रहने वाली है? साथियों का बर्ताव ही ऐसा होगा तो दिल कैसे खुश रहेगा? देखो सुशीला, तुम्हारी नाराजगी मुझ पर है, लेकिन कुछ गलतियां तुमने की, कुछ मैंने भी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इंसानों के बंधन टूट जाए। क्या ये बंधन इतने कच्चे हैं? बिल्कुल नहीं। आपने अपना सब कुछ संभाल कर मेरे बंधनों को रख लिया, जबकि मैं आपके सिवा कुछ न संभाल सकी।
कुछ न बांध सकी। सुशीला, मैंने ये निर्णय लिया है कि ये घर जिसमें तुम रह रही हो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। भाई जी, यही कीमत लगाई है आपने मेरी? नहीं सुशीला, ये बात नहीं है। मैं चाहता था कि घर, पैसा, संपत्ति का मोह होता तो समाज को ठोकर मारकर बिन ब्याही में आपके पास क्यों चली आती? इसकी एवज में मैंने क्या कुछ नहीं सुना। यहाँ तक कि विभा ने भी मुझे आपकी रखेल कह डाला, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की। और आपने क्या किया? आपको तो मैं भी चाहिए थी और आपकी प्रतिष्ठा भी, लेकिन मैंने अपनी प्रतिष्ठा को गवाकर भी आपको नहीं छोड़ा। तुम्हें पश्चाताप हो रहा है? पश्चाताप होता तो किसी से शादी कर लेती। मैं अब चलता हूं सुशीला। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बिना संकोच मुझे याद करना। अरे, आवेग में न जाने क्या कुछ कह बैठी। चाय पीजिएगा ना? नहीं, रहने दो। बल्कि मेरे साथ चलो, घूम आते। नहीं, मैं अभी बाहर से आई हूँ। चलो ना, मेरे खाते। जी। चलो। बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हैं ना? हाँ सुशीला, उस दिन की याद में ही मैं तुम्हें आज यहाँ लाया हूं। तब मैं सचमुच पागल थी। अब नहीं हो? शायद अब भी पागल हूँ। कोई इंसान किसी को क्यों पसंद आता है, इस बात को समझना कितना मुश्किल है। उन दिनों मैं भी तुम्हें खो गया था। मेरे अकेलेपन में तुम्हारे अस्तित्व से नई कोपलें फूटी थी। मैं तुमसे शादी करना चाहता था सुशीला, तुम्हें सम्मान से घर लाना चाहता था, लेकिन विवाह की वजह से सब चौपट हो गया। लेकिन अब मैं तुम्हें बेबस नहीं छोड़ूंगा। भाई जी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। कौन है? कौन है? बाबूलाल। बाबूलाल? क्या बात है बाबूलाल, इतनी सुबह सुबह? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? बाबू कुछ कहते भी नहीं हो, क्या हुआ? भाई जी हम सबको छोड़कर चले गए। क्या? कल रात तीसरा अटैक आया था। डॉक्टर को बुलाया गया, बहुत दौड़ धूप हुई, लेकिन आधे घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। बाबूलाल, मुझे वहां ले चलो। नहीं सुशीला, विवा ने कहला भेजा है कि तुम अब वहां कभी ना जाओ। उसके सारे रिश्तेदार आने वाले हैं और तुम्हारा संबंध सिर्फ भाई जी के साथ था। जब वही नहीं रहे इस दुनिया में, तब तुम्हारे वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता। बाबूलाल, क्या पत्नी और रखेल में फर्क होता है? आदमी क्या पत्नी के साथ और रखेल के साथ अलग अलग बर्ताव करता है? इसका जवाब तुम विभा से पूछना। हाँ जी? सुशीला कुमारी, जी? आपकी रजिस्ट्री और यहाँ साइन कीजिए। जी। ये थैंक यू।
जी है। आइए बैठिए। जी। विभा, तुमने वकील का नोटिस भेजा है घर खाली करवाने के लिए? तुम ही वहाँ रहती हो, इसीलिए तुम्हें ही भिजवाया है। क्यों? तुम्हें डर था कि मैं घर खाली नहीं करूंगी? हाँ। भाई जी की वजह से तुम लोगों से जुड़ी हो? नहीं, इससे पहले तुम मेरी सहेली थी। चलो यही सही। क्या मैं तुम्हारी खातिर इतना भी नहीं कर सकती? विभा, मुझे एक बार कहकर तो देखा होता। मैंने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। भाई जी के पसंदीदा कैसेट्स यदि तुम बेचने वाली हो तो मुझे बता देना, मैं किसी भी कीमत पर खरीद लूंगी। देखूंगी। विभा, 15 दिन में तुम्हारा घर खाली हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। बाबू, मरने के बाद आदमी का कुछ शेष नहीं रह जाता। उसके अपने भी उसकी यादों को संजो कर नहीं रख सकते। हाँ सुशीला, भाई जी के प्रिय कैसेट विवाह जी ने कबाड़ी को देने का सौदा कर लिया। जी छोटा मत करो, यही दुनिया है। तुम्हें तो शायद मालूम होगा कि विभा ने मुझे घर खाली करने को कहा है। बाबू, मेरे लिए कहीं 2 कमरों का घर ढूंढ लो ना। मुझे अपनी नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। इतना करोगे ना मेरे लिए? हाँ जरूर करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। धन्यवाद।